जन्माष्टमी पर श्री राम विवाह उत्सव के प्रसंग में आप हम इस बात को याद करें। नया कुछ नहीं है, सभी का विवाह होता है, लेकिन यहाँ जो अनूठा घटा उसे जीवन से जुड़ा जा सकता है। जनक राजा की सभा में रखा हुआ धनुष टूटा, उसके पश्चात विवाह हुआ। धनुष का पूरा गठन और क्रिया अहंकार का प्रतीक है। राम जी ने पहले अहंकार तोड़ा, फिर दाम्पत्य में प्रवेश किया। यदि अपने अपने अहंकार के साथ गृहस्थी आरंभ करोगे तो घर को अशांति का अड्डा और उपद्रव का अखाड़ा बनने से कौन रोक सकेगा। विवाह के समय हर रीति रिवाज पर इतना दिखावा अभी होता जा रहा है कि हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि परिवार है वो प्रदर्शन पर नहीं, प्रेम पर टिका होना चाहिए। पति पत्नी बनने से पहले अहंकार को गलने और प्रेम को पनपने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। परिणाम ये होता है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी के रूप में दो महत्वाकांक्षाएं टकरा जाती है और 2 सालों का लंबा सिलसिला शुरू होता है। याद करें श्री सीताराम विवाह की चर्चा। पहले राम जी ने अहंकार तोड़ा, फिर वरमाला डाली, यानी एक दूसरे की प्रत्येक गतिविधि की प्रसन्नता के साथ स्वीकृति, फिर गठबंधन यानी जुड़ा। यही कर्म है भगवान से भक्ति के मिलने का। श्री राम सीता विवाह भक्ति के भगवान से मिलने का पर्व है। हम भी अपनी भक्ति को भगवान से जोड़ने का ऐसा प्रयास करें और इसी प्रयास को दाम्पत्य में उतारें, फिर आपकी गृहस्थी वैकुंठ बन जाएगी, जंजाल नहीं। आज सीता जी के साथ से आनंद विवाह हुआ। भगवान अयोध्या आए, परशुराम जी से जब भेंट हुई थी तो वाद विवाद में भगवान ने परशुराम जी का घर उतारा। अयोध्या आए, से आनंद अयोध्या में रहने लगे। जब भगवान राम को युवराज बनाने का प्रसंग चला तब भी माता कैकेयी ने अपने पूर्व संचित 2 वरदानों के द्वारा, एक से भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचनों की रक्षा के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ राम जी वन में गए, चित्रकूट में निवास किया। फिर पंचवटी में निवास करते हुए प्रभु ने कुशचरित्रा शूर्पणखा के नाक काटकर उसके पक्ष के खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का संहार किया। जब समाचार सुना तो रावण ने मारीच को सोने का हरिण बनाकर सीता का हरण किया। राम जी ने सीता जी के वियोग में कामी पुरुषों की दशा का अद्भुत चित्रण किया। मार्ग में पड़े मरणासन जटायु से सीता की शुद्धि प्राप्त कर जटायु का बेटे की तरह दाह संस्कार किया। फिर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगाया। शरण में आए विभीषण को शरणागति दी, समुद्र पर पुल बांधा, वानरी सेना के साथ प्रभु लंका पर चढ़ाई करते। वहां कुंभकर्ण, मेघनाथ कई राक्षसों को मारकर अंत में रावण का भी संहार किया और विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान के द्वारा सीता आदि के साथ प्रभु अयोध्या आए। राम जी के वियोग में भरत जी गोमूत्र में जौ पकाकर खा रहे हैं, घोर तप कर रहे हैं। भरत जी की दशा देखी, भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान ने भरत जी को उठा करके गले से लगा लिया, उन्हें भाइयों के साथ राजभवन में प्रवेश किया। कैकेयी आदि माताओं को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र कृपाल
का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञानुष्ठान में पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, ब्राह्मण प्रसाद रूप में पृथ्वी पुनः भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान अपने भाइयों के साथ गृहस्थ के सुख का अनुभव करने लगे। एक दिन भगवान राम लोक मनोवृत्ति की जिज्ञासा से वेश बदलकर रात्रि में घूम रहे थे। एक धोबी ने अपनी स्त्री से कहा, व्यभिचारिणी, तू रात भर दूसरे के यहाँ रहकर मेरे पास आई है, मैं राम की तरह स्त्री लूं, नहीं तो तुझे घर में रखूं। उसने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। भगवान राम इस लोकापवास से डर गए। उन्होंने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छुड़वा दिया। सीता उस समय गर्भवती थी। यथा समय कुछ लव 2 बालकों को जन्म देती है। मुनि ने बालकों का जाकर संस्कार करवाया। लक्ष्मण के अंगद, चित्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कर और शत्रुघ्न के सुबाहु और सुरसेन 2 बेटे थे। शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लंबु राक्षस को मारकर मधुबन में मथुरापुरी का निर्माण कराया। सीता ने थोड़े दिनों के बाद अपने पुत्र मुनि के चरणों में सौंप दिए और स्वयं भगवान का ध्यान कर पाताल में प्रवेश कर। भगवान राम सीता के गुणों को याद करके अखंडित अग्निहोत्र करते हैं। बाद में भगवान अयोध्या वासियों के साथ ससरे साकेत धाम पधारे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज उस और निमि के वंश के वर्णन की बात सुनाते हुए अब वे हमें चंद्रवंश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य वंश में तो भगवान राम का प्रागट्य हुआ और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। आज तो ठाकुर जी का प्रागट्य बना है, थोड़ा सा आज मैं आपका समय लूंगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा सूर्य वंश के वर्णन के बाद अब यहाँ से चंद्रवंश की बात सुनो। चंद्रवंश में एल, पुरुरवा ये बड़े प्रतापी राजा हुए। देखो, एल उर्वशी के लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। एल वंश में गाधी का जन्म हुआ। उनके दौहित्र परशुराम जी, जिन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया। परशुराम जी ने 21 बार इस धरा को क्षत्रियों से खाली किया। बेटों ने मना कर दिया। छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी पिताजी को दे दी और पिताजी की वृद्धावस्था ले गई। अब भाई विषयों का सेवन करने से वासना कभी मिटती नहीं। जलती आग में घी आहुति दोगे तो अग्नि और ज्यादा बढ़ेगी। आज यति को वैराग्य हो गया, कब तक मैं सुख भोगों का कीड़ा बन करके रहूंगा। आज अपनी जवानी पुनः बेटे को दे दी, वृद्धावस्था ले ली। अब बेटों में राज्य का बंटवारा करके गुरु को चक्रवर्ती राजा बना दिया। अब वे अपनी स्त्री के साथ वन में गए। भगवत आराधना करते हुए उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। कुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत का शकुंतला के साथ अंतर विवाह हुआ। उससे भरत नाम का बेटा हुआ। भरत छोटी अवस्था से इतना तेजस्वी है कि वो सिंह के बच्चों को बांध करके उनके साथ खेलता रहा। पिता के परलोक जाने के बाद भरत चक्रवर्ती राजा हुए। ये बड़े प्रतापी राजा थे। भरत जी ने गंगा किनारे, यमुना किनारे कई अश्वमेध यज्ञ किए। भरद्वाज भरत जी के दत्तक बेटे थे। भरद्वाज के वंश में रंतिदेव हुए। कहते हैं कि रंतिदेव ने ऐसा नियम ले रखा था, जो मिलता है उसका भी वे दान करते हैं। एक बार बिना खाए पिए 48 दिन बीत गए। 49वें दिन उनको खीर, पूरी, हलवा, जल मिला। जो ही वे आपस में बांट करके भोजन करने के लिए बैठे तो उसी समय भूखा शुद्ध आ गया। अब उन्होंने भोजन उसको दिया। अब स्त्री का भोजन आपस में बांट करके जो ही भोजन करने के लिए बैठे, कुत्तों के साथ एक और अतिथि आ गया। राजा ने उसको भोजन दिया। अब बेटे का भोजन आपस में बांट करके जो ही भोजन करने के लिए बैठे, एक भूखा आदमी और आया, उसको भोजन दिया। अब तो केवल जल बचा है। एक व्यक्ति की प्यास मिट सकती है। जो ही वे जल पीने का विचार करते हैं तो एक प्यासा चंडाल आया। बोला, महाराज प्यासा हूं, जल पिलाओ। उसकी 3 वाणी सुन करके राजा ने उसको जल दे दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं अस्थिति नहीं चाहता। संसार के सारे प्राणियों का दुख मुझे मिले और संसार के सब प्राणी सुखी रहे। अंजल का त्याग किया, मेरी भूख प्यास मिट गई। तीनों देवता वहां परीक्षा लेने के लिए आए थे। तीनों ही देवता वहां प्रकट हो गए।
कुंती हुए, महावीर के पुत्र दुर्दिक्षय हुए, मृतक सप्त के पुत्र हस्ती हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। हस्ती के अजमेर आदि 3 बेटे हुए। अजमेर के बेटे वृद्धशु हुए, जिनकी वंश परंपरा में मुद्गल संकेत ब्राह्मण कुल हुआ। मुद्गल से एक जोड़ा प्रकट हुआ, इसमें बेटे का नाम देवोदास और लड़की का नाम अहिल्या था। गौतम से अहिल्या में शतानंद हुए। उनके पुत्र सत्यदत्ती के पुत्र सतवान का तेज उर्वशी के देखने से सरकंडों पर गिर गया, जिससे युगल संतान हुई। कृपाचार्य और कृपी राजा संतनु उनको वंश से उठा करके महल में लाए, उनका पालन पोषण किया। कृपी द्रोणाचार्य की स्त्री हुई, जिसके बेटे महाबली अश्वत्थामा हुए। सुखदेव जी महाराज देवोदास का वंश वर्णन सुनाते हुए जरासंध पांडव आदि के जन्म की कथाएं सुनाते हैं और कहते हैं कि ययाति के अनु, द्रुयु, उर्वसु, यदु नाम के पुत्र हुए। यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने यदुवंशी विदर्भादी राजाओं का वंश वर्णन यहाँ सुनाया है। सबको बड़ी प्रतीक्षा है कब भगवान का प्राकट्य हो। तो आइए अब हम भगवान के अवतार की लीला कथा का चिंतन मनन करें। श्री कृष्ण